भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी अब दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला में अपनी भूमिका और मजबूत करने की तैयारी में है। लंबे समय तक अमेरिका के प्रतिबंधों के वजह से भारत वहां खुलकर काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ओएनजीसी ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही वेनेजुएला के 2 बड़े ऑयल ब्लॉक्स का संचालन अपने हाथ में ले सकती है। इससे भारत को सिर्फ तेल उत्पादन बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि लंबे समय के लिए कच्चे तेल की सप्लाई भी ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। दूसरी तरफ रूस के सखालिन फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी ओएनजीसी को 4 साल बाद फिर से अपनी हिस्सेदारी मिल गई। ऐसे में भारत अब दुनिया के 2 बड़े तेल उत्पादक देशों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का भारत और ओएनजीसी के लिए क्या मतलब है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। वेनेजुएला में ओएनजीसी की योजना को लेकर कंपनी के वित्त निदेशक अनुपम अग्रवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ओएनजीसी जल्द ही वेनेजुएला के 2 ऑयल ब्लॉक्स को चलाने के लिए नए समझौते कर सकती है। फिलहाल ओएनजीसी विदेश में निवेश करने वाली अपनी कंपनी ओएनजीसी विदेश के जरिए सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा दूसरी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काराबोबो फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी 18% हिस्सेदारी है। अब वेनेजुएला के नए पेट्रोलियम कानून के बाद भारत को वहां पहले से ज्यादा मौके मिल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि पहले अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला में काम बढ़ाने में काफी दिक्कत थी। इसी कारण ओएनजीसी अपने काम को सीमित रख रही थी, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर है और कंपनी के पास वहां काम करने की पूरी आजादी। वेनेजुएला सरकार ने नए कानून के तहत विदेशी कंपनियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देने की बात कही है। ओएनजीसी का मानना है कि भारत में इसी तरह की जमीन पर काम करने का अनुभव उसके लिए वेनेजुएला में काफी मददगार साबित होगा। कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही नए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और कुछ प्रोजेक्ट का संचालन सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए से लेकर ओएनजीसी को दिया जा सकता है। ओएनजीसी ने वेनेजुएला के साथ साथ रूस में भी पिछले साल बड़ी सफलता हासिल की थी। कंपनी को दिसंबर में 4 साल बाद फिर से रूस के सखालिन फर्स्ट ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में अपनी 20% हिस्सेदारी वापस मिल गई। इससे कंपनी की तिमाही कमाई में बड़ा फायदा हुआ। पहले इस प्रोजेक्ट से हर तिमाही करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की इनकम होती थी, जो अब बढ़कर लगभग 1000 करोड़ रुपए हो गई। रूस ने साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने के बाद इस प्रोजेक्ट का संचालन नई घरेलू कंपनी को सौंप दिया गया था। बाद में ओएनजीसी ने जरूरी शर्तें पूरी करते हुए अपनी हिस्सेदारी फिर से हासिल कर ली। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए दूसरे देशों में तेल और गैस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। ओएनजीसी का मानना है कि वेनेजुएला और रूस जैसे देशों में मजबूत मौजूदगी से भारत को लंबे समय तक तेल की सप्लाई सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। हालांकि वेनेजुएला में नए समझौते अभी बाकी है और इसके लिए वहां की मंजूरी, अमेरिका के नियमों का पालन और पीडीवीएसए के साथ तालमेल जरूरी होगा। वहीं रूस के सखालिन फर्स्ट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बहाल हो चुकी है, लेकिन आगे उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां कामकाज, सप्लाई और स्थानीय नियम किस तरह आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ओएनजीसी की यह नई रणनीति भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।